औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 9, फर्स्ट ईयर फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक हो गया जी। तो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी फिर मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के मतलब आप मैट्रिक में थोड़ा बहुत जो उसका टच है वो आप पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो है हम इसका मतलब कंप्लीट जो कि ट्रिग्नोमेट्री है वो आप अब पढ़ लेंगे फर्स्ट ईयर के इस मैथ में। ठीक है जी। तो आइए चलते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, उसका बाय वर्ड उसके क्या मीनिंग है, ये कौन से अल्फाज का मतलब कम्बिनेशन है, समझ आ रही है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ज़िंदगी में कहाँ पे यूज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर मज़ीद आपको जो है ना वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह जी करते हैं। जो इंट्रोडक्शन है ऑफ हमारा है कुछ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो किस चीज़ का एब्रिविएशन है, इसका क्या है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ग्रीक वर्ड्स है। इसमें 3 वर्ड्स हैं। उनमें कौन कौन से वर्ड्स हैं, ये ड्राइव्ड है फ्रॉम ट्राई ट्राई प्लस, देखिएगा, ट्राई प्लस गोनी प्लस मेट्रोन। ठीक हो गया जी। ये 3 वर्ड्स हैं, ट्राई, गोनी एंड मेट्रोन। अब ट्राई का मीन 3 होता है, 3। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो गोनी, गोनी का मतलब एंगल्स होते हैं। एंगल्स। उसके बाद मेट्रोन होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। राइटिंग की आपको समझ उम्मीद है आ जाएगी। तो ट्राई मीन 3 होता है, गोनी मीन एंगल्स होते हैं, मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट होते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन हो गई द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ठीक हो गया, ट्राइंगल। हम क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एब्रिविएशन है ऑफ ग्रीक वर्ड्स। ये हैं ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड्स हैं जी, ट्राई, गोनी एंड मेट्रन। उसमें ट्राई का मीन 3 है, उसके बाद गोनी का मीन एंगल और मेट्रन मीन मेजरमेंट। सो डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगी आपके पास, डिफाइन आप इसको कैसे करेंगे। द मेजरमेंट of a triangle of a triangles is called as trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री। ठीक हो गया जी। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्री। आगे फिर इसकी बात कर लें, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज़ होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। वी विल डिस्कस इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंसेज। वी यूज़ इट एंड इट्स एक्सटेंसिवली यूज़। तो ये बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है, ये बिज़नेस में यूज़ हो रही है, इंजीनियरिंग में यूज़ हो रही है,
उसके बाद नेविगेशन डिपार्टमेंट में, एस्ट्रोनॉमी जो डिपार्टमेंट है आपका, उसके बाद आपका जो फिज़िकल है, सोशल साइंसेस हैं, उनमें यूज़ हो रही है। तो ये नंबर ऑफ़ जो है ना आपके जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फिनोमेना है वो यूज़ हो रहा है। फॉर द स्टडी ऑफ कैलकुलस इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब हम कैलकुलस की बात करते हैं तो कैलकुलस के लिए सबसे पहले हमें जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो हमें पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है? ट्रिग्नोमेट्री छोटी सी बात नहीं है, ट्रायंगल्स और मुख्तलिफ इसका बहुत बड़ा मैदान है, तो वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन आपके स्टेज पे हमने जो बातें करनी है जो आपके सिलेबस के रिलेटेड हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम जो स्टार्ट करते हैं उसका पहला टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल्स क्या हैं, कि हमने एक एंगल, अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक की बात हो गई, अब क्योंकि हमने मेजरमेंट करनी है ऑफ 3 एंगल्स, द मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल की हमने मेजरमेंट करनी है, एंगल्स की 3 एंगल्स की जो है ना मेजरमेंट ही हमने इसमें पढ़नी है और कोई बात नहीं होगी। अब उसमें सबसे पहले एंगल्स क्या होता है, एंगल की आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। लो जी, एंगल्स क्या होता है? एंगल्स ये होता है, एंगल्स की सादा अल्फाज में उसकी डेफिनेशन ये कह दूं कि अगर एक ओरिजिन है, एक कॉमन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यही कह लें कि एक हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है या ओरिजिन है, मेरे पास ओरिजिन है। अगर उसमें से टू रेज कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रही हूँ, ये देख लें, समझ आ रही है आपको? इसको मैं कह देता हूँ ये इनिशियल साइड है, और ये हमारी जो होती है इसको टर्मिनल साइड कह देते हैं, टर्मिनल साइड। अब ये देखें, एक इनिशियल साइड है और एक टर्मिनल साइड है, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। जब वो एक कॉमन पॉइंट से निकलती हैं, स्टार्ट होती हैं, तो वो एक एंगल बनाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एंगल। आपको समझ आई थोड़ी सी कि वैन, इसकी डेफिनेशन ये कह सकते हैं, व्हेन टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। जब दो जो रेज हैं वो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हों तो वो एक एंगल बनाती हैं। ठीक हो गया जी। इसकी डेफिनेशन लिख लें, द टू रेज विद अ कॉमन पॉइंट, टू रेज with a common starting point to form an angle। जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रही होती हैं तो उनको कहा जाता है कि ये एंगल बना रही हैं। उसका एंगल का नाम हम थीटा कह सकते हैं, उसको हम अल्फ़ा कह सकते हैं, उसको मुख्तलिफ जो है वर्ड्स के साथ हम ये कह सकते हैं। और इसको, ये ग्रीक वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, उसके बाद हमारे पास फाई होता है, और भी दूसरे वर्ड्स हैं। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इनको मतलब ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है जी। तो इन वर्ड से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एंगल। अब ये बात गौर रखिएगा कि जो मैं एक और आपको बता दूं बात, कि ये देख लें कि ये, अब ये एक इनिशियल साइड है और एक टर्मिनल साइड है। अब अगर हमने हमेशा जो एंगल होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जो होता है ना, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मैयर हमेशा करेंगे। जो हमारा एंगल होगा कभी भी उसको क्लॉकवाइज नहीं मैयर करेंगे। जब हम उसको क्लॉकवाइज मैयर करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, एंगल जो होगा हमारा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं, ये आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारे पास जो ख़ास चीज़ है अब हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि जो हम यूज़ करते हैं मेथड टू मैयर फॉर एंगल, जब हम कॉमनली
आगे हमने डिस्कस करना है कि जो कॉमनली मेथड यूज्ड to measure of angle। इसका समझ आ गई कि जब जो कॉमनली हमने एंगल्स को मेजर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हमने क्या क्या करते हैं, उनमें एक चीज़ होती है डिग्री और एक होता है रेडियन। डिग्री एंड रेडियंस, ठीक है जी। तो डिग्री का आपको पता ही होगा क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं। मतलब कि एक एंगल है जी, एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल किसकी है जी, 90 है। तो उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो मतलब ये जो साइन होता है ये डिग्री को शो करता है। मतलब कि कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी शेप है, उसमें जो एंगल होता है उसको हम डिग्री से बेसिकली डिनोट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो कॉमनली मेथड यूज़ होता है एंगल को फाइंड करने के लिए उसको हम डिग्री कहते हैं। फिर यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे कि रेडियन भी एक जो मेथड है वो मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो डिग्री एंड रेडियन, ओके जी, क्लियर हो गया। तो डिग्री के बारे में यही होता है कि हमारे पास इसका थोड़ा ओवरव्यू है बेसिकली। ये देखें जी, ये हमारा एक्स पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। अब देखें जी, हमने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक हो गया जी। जब हम एंगल फाइंड करते हैं तो हमेशा हमें एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ता है। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलते 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 यहाँ पे आ गया। एंगल फाइंड करने के लिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ तक, यहाँ पर 0 डिग्री होता है एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 270 डिग्री होता है और यहाँ पर 360 डिग्री होता है। इट मीन्स दैट जो मुकम्मल एक सर्कल का जो सरकमफेरेंस उसका उसमें डिग्री होता है, एक पूरे सर्कल में जो कंप्लीट डिग्री होती है वो 360 की होती है। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है, एक रोटेशन होता है, वन रोटेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, वन रोटेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज विल बी 360 डिग्री। मसलन जो एंटी क्लॉकवाइज की कंप्लीट रोटेशन है वो हमेशा जो होती है वो 360 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आ जाएगी तो वो 180 हो जाएगी, वो हाफ हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो 1/2 होगा रोटेशन होगी वो होगी 180। जो 1/4 होगी, 1/4 90 तक बनेगी तो वो 90 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी 90। समझ आ गई अब। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, ये छोटी छोटी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इंशाल्लाह मज़ीद आगे करते हैं इसी तरह आगे भी जो। अच्छा जी, इसमें हमने बात कर ली कि जो एक कंप्लीट रोटेशन होती है, ये मिसाल दे लें कि मैंने ये क्वाड्रेंट सीन बनाया, यहाँ से जो कंप्लीट रोटेशन है, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, अच्छा जी, जो कंप्लीट रोटेशन है, कंप्लीट रोटेशन होगी वो होगी प्लेट रोटेशन विल बी 360 डिग्री। जब वो हाफ हो जाएगी, हाफ रोटेशन हो जाएगी तो वो हो जाएगी जी, कितनी हो जाएगी, ये 0 होती है, ये 90 होती है, ये 80 होती है, ये 270 होती है, ये 360 होती है जी। 360 हाफ हो जाएगी, वो 180 हो जाएगी। जब 1/4 हो जाएगी उसका फोर्थ पार्ट तो वो हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे इसी तरह आगे बात होगी कि एक कंप्लीट रोटेशन जो है, वन कंप्लीट रोटेशन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, ओके जी। इसी तरह 1
डिग्री, 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 मिनट, जो कि हमने सिलेबस में रिलेटेड है, और 1 मिनट विल बी इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी कि वन कंप्लीट जो रोटेशन होती है वो 360 के बराबर होती है। जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम हमेशा लेंगे वही पॉजिटिव होगा, अगर आप क्लॉकवाइज लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आपने ज़हन में रखना है। तो 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री वो 60 मिनट्स के बराबर होता है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के बराबर। ये जो डबल साइन है ये सेकंड्स का है, ये मिनट्स का है, और ये डिग्री का है। आगे ये बात हो रही है रेडियन की। रेडियन क्या होता है? रेडियन का समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक छोटी सी शेप बना लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, ये हमारा रेडियस है, और ये है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक हो गया, और ये हमारा ओरिजिन है। क्लियर हो गया जी? इसी तरह आप देख लें, और ये हमारा ये एंगल है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि इसकी डेफिनेशन बेसिकली ये है कि व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क, व्हेन द ये लेंथ है आर्क की लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ये रेडियस ऑफ सर्कल है, और ये लेंथ ऑफ आर्क है। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द radius of circle is equal to the length of arc, then the angle subtended at the center of the circle by the arc is known as the 1 radian. Radian is measured of an angle subtended at the center of the circle by an arc। आर्क की वजह से जो एंगल है उस वक्त ये 1 रेडियन होगा जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो यही इसके इक्वल है व्हेन लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्कल is equal, then the angle subtended at the center of circle by an arc। अब ये है कि the length of arc is equal to the radius of circle, then the angle subtended at the center of the circle by an arc is known as radian। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको बहुत ज़्यादा आपको याद करना पड़ेगा। रेडियन की डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। रेडियन, अब जो कंप्लीट रेडियन है एक सर्कल में, जो कंप्लीट रेडियन होता है वो होता है 2 पाई रेडियन। ये भी आपको पता याद करना पड़ेगा कि जो दूसरा जो एक पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जो होता है रेडियस होता है वो 2 पाई, और मतलब 2 पाई रेडियन होता है बेसिकली। एक सर्कल का जो रेडियन में होता है वो उसको ऐसे आप देख लें, यहाँ पर 0 होता है, ये 90 डिग्री होता है, 180, 270 और ये 360 डिग्री। ये मैंने क्वाड्रेंट बनाया हुआ है। अब ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 90 है, अब यहाँ से यहाँ तक पाई, ये पाई रेडियन होता है। अब यहाँ से यहाँ तक ये 2 पाई रेडियन हो जाता है। तो ये यहाँ पर पाई/2 होता है, यहाँ पर क्या होगा जी, हमारे पास आ जाएगा वो होता है 270 3 पाई/2। ठीक है जी,
ये दूसरा हमारे पास होता है 2 पाई, ये पाई और ये पाई/2 और ये 3 पाई/2, ये रेडियन में लिखा हुआ है। और वैसे डिग्री में ये 0 होता है, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। ओके जी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमने ये फाइंड करना है कि ये 1 रेडियन की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं अब, कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। और ये यहाँ पर एक और चीज़ हमने जो हमने पढ़ना है वो ये होगा कि जो थीटा होता है वो L/R के बराबर होता है। ठीक है जी, L/R के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो थीटा है, जो लेंथ है, वो लेंथ ऑफ अ सर्कल की बात हो रही है कि हमारे पास एक सर्कल है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल वो क्या होता है, वो होता है 2πr। ठीक हो गया जी। तो थीटा इसका क्या आएगा, एक सर्कल में जो रेडियन होता है, जो थीटा होता है वो 2 पाई रेडियन होता है हमेशा, ये आपने याद रखना है। ओके जी। अब यहाँ पर देख लें कि ये थीटा है वो 2 पाई रेडियन होता है। बेसिकली जो कंप्लीट दूसरा रोटेशन होती है ऑफ सर्कल वो 360 होती है, जो कि 2 पाई रेडियन के बराबर होती है। 2 पाई इज इक्वल टू 360, तो पाई बाय इज इक्वल टू 180। तो इधर हम लिख लें, अगर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/3.416 इसकी वैल्यू होती है। अब इसको क्लियर करें तो ये ऑलमोस्ट 57.29 आता है, जो कि जिसको हम 57.3 जो है ना लिख सकते हैं हम, आपको समझ आ रही होगी, 57.3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आगे प्रूफ भी होगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3, जो कि पेपर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसका करना पड़ेगा। ये प्रूफ भी है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 1 रेडियन जो है वो 57.3 के इक्वल भी होता है, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं जल्दी जल्दी ये बता दूं कि एक डिग्री को रेडियन में और एक रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अब मिसाल के तौर पर ये है कि मेरे पास एक 60 डिग्री उसने दे दिया, अब वो कह रहे हैं इसको रेडियन में चेंज करें, जो कि हमारे एक्सरसाइज के रिलेटेड है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये इसके इस तरह। ठीक है जी। तो ये हमारा आ जाता है आंसर पाई/3। अगर बिलफर्ज हमारे पास अब आ जाए रेडियन में, वो मैं लिख लेता हूँ 3π/6। तो इसको वो कह रहा है रेडियन में चेंज करें, तो ये हो जाएगा 3π/6 मल्टीप्लाई 180/पाई। ये पाई से कट जाएगा, 6 3 ज़ार 3 3 ज़ार 9, तो ये 90 डिग्री। ठीक हो गया जी, ये कट जाएगा। तो ये दूसरा 3 ज़ार 90 और 3 3 ज़ार 9, ठीक हो गया, ये 9 आ गया। तो इसी तरह ये जनाब हमने आगे इसी तरह ये डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करते हैं अब। तो स्टूडेंट्स, अब बात हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये बात को पहले बात समझनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसको जानने के लिए हमें ये चीज़ पता होना चाहिए थोड़ा सा। जब ये इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली हमने वो फाइंड करने हैं जो कि जो आपको पता होगा फंक्शन में साइन है, कॉज है, टेन है। ठीक है, साइन, कोसाइन, उसके बाद टेंजेंट, कोटेंजेंट, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अभी हम फाइंड करते हैं कि एक अगर हमारे पास एक ट्रायंगल दी जाए तो उसके हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जी, लेट कर लेते हैं, ये ए है हमारे पास, ये बी पॉइंट है और ये सी है। इसके बाद ये हमारे पास एक ये जो ऐसे किया गया, इसका मतलब ये जो एंगल है, ये जो दूसरा एंगल दिया गया ये 90 का है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसकी डेफिनेशन ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसका जो एंगल है वो राइट एंगल मतलब 90 का एंगल हो, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एंगल जो है वो 90 का होता है, उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अब देख लें कि
ये अगर इसकी साइड्स ले लें, साइड से मुराद है कि ए वाली साइड जो है वो स्मॉल ए बन जाती है, बी पॉइंट वाली स्मॉल बी और सी पॉइंट वाली स्मॉल सी है। अब हमने फाइंड करना है कि बेस क्या है, क्योंकि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक जो ट्राइंगल है उसमें तीन साइड होती हैं, क्योंकि वो क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक की जो उसकी पढ़ चुके हैं, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द कम्बिनेशन ऑफ थ्री ग्रीक वर्ड्स ट्राइगोनी एंड मैट्रिक्स। तो तीन एंगल्स की जो मेजरमेंट होती है उसको ट्राइग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्राइंगल्स में बेसिकली थ्री हमारे पास साइड्स हैं, तो इधर से हमने फाइंड करना है कि साइन क्या है, कॉस क्या है और टैन क्या है। तो बेसिकली ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर बेसिकली कहा जाता है। तो स्ट्रेट लाइन है, इसको हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर है जी, परपेंडिकुलर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया परपेंडिकुलर है। इसके बाद हमारे पास जो सी के सामने वाली साइड है, जो राइट एंगल जहाँ पे उसके सामने वाली साइड है, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, हाइपोटेन्यूज। इसी तरह जो हमारी नीचे वाली साइड है इसको आप एडजेसेंट या फिर आपको इसको बेस पढ़ सकते हैं, अब यहाँ पर हमें जो सबसे पहले जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, तो वो मैं लिख लेता हूँ। वो हैं जी, सबसे पहले साइन है, साइन थीटा, उसके बाद है जी कॉस थीटा, उसके बाद है जी टैन थीटा। तो ये सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं इसके बारे में आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें, तो पिछली क्लासेस में आप ये जो आपकी छोटी क्लासेस हैं 9th 10th में आप ये वजाहत कर चुके हैं कि जो साइन होती है, साइन आइडेंटिटीज़ वो किसके इक्वल होती है। तो वो होती है जी हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जिसको मैं उर्दू में, अगर उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो ये है कि अमूद बटा वतर, मतलब कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक हो गया जी। इसी तरह जो कॉज होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह जो टैन होता है वो बेसिकली होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इसी तरह इन दोनों चीज़ों को अगर आप रख लें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एंड बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज से कट जाता है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है वो होता है टैन थीटा के इक्वल, टैन थीटा। अब जो हाइपोटेन्यूज है वो सी से डिनोट किया जा गया, जो परपेंडिकुलर है वो ए से और बेस को बी से। अब इसकी आगे वैल्यूज़ लिख लें। परपेंडिकुलर है हमारे पास ए है और हाइपोटेन्यूज सी है, ये बेस हमारे पास बी है और हाइपोटेन्यूज सी है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस आ गया, ये आ गया जी ए ओवर बी, परपेंडिकुलर ए ओवर बी, ऐसे ही है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ए है और बेस क्या है, बी है। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब आगे हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने यूज़ करनी है। जो थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ, जो बहुत ज़रूरी हैं, इसका प्रूफ भी आपका आ सकता है पेपर में। ये बहुत ज़रूरी हैं जो हमने क्वेश्चंस में करनी है। उसमें सबसे पहले हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा, ओके जी, 2 हो गया। और तीसरी एक आइडेंटिटीज़ है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कोस सीकंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमें चीज़ों का कुछ का पता होना चाहिए कि जो साइन है इसका रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कोसिकंड थीटा। एक हमारे पास कॉस थीटा होता है, वो होता है 1 ओवर सीकंड थीटा, और एक हमारे पास टैन थीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कॉट थीटा। तो लो जी, ये हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं जिसके बारे में हमें इल्म होना चाहिए।